राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 42 और 43 तक सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। इन दोहों और चौपाइयों में जब रावण श्री विभीषण जी को ठुकरा देते हैं और लंका से जाने के लिए कहते हैं, तब वे श्री राम जी की शरण में जाते हैं। उस समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जय जय श्री राम। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। राम सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनि खोरी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी सत्य संकल्प और प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः अब मैं श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। अस कही चला विभीषण जब ही। आयुहीन भये सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल के हानि। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चलऊँ हर्षि रघुनायक पाही। करत मनोरथ बहु मन माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी। दंडक कानन पावनकारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, विभीषण जी मार्ग में सोचते हुए जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाये। हरउर सर सरोज पद जेई। अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है, मैं उन्हीं को आज देखूंगा। जिन पायन के पादुक ही। भरतु रहे मन लाई। रामा भरतु रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो की हूँ। इन नैनी अब जाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा। आयऊँ सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा। जाना को रूप दूत विशेषा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर से राम जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपिश पही आए। समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन
दशानन भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। इन चौपाइयों का अर्थ है प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। भेद हमार ले न सठ आवा, राखिय बांधी मोहि असभावा। सखा नीति तुम्हनी कबिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। इन चौपाइयों का अर्थ है जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुने प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। इन चौपाइयों का अर्थ है प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। रामा निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में, तिनहि बिलोकत हानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देते हैं, वे पामर है, शूद्र है, पाप में है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जय जय श्री राम।